नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों की कहानियों में आज की हमारी कहानी बहुत ही हालिया है। 6 अक्टूबर 2023 यानी कि बहुत जल्द। राज्य अपना उत्तर प्रदेश, जिला लखनऊ, जहां मैं स्वयं रहता हूं। लखनऊ का ही एक इलाका है दुबग्गा। दुबग्गा में एक ठेकेदार अपना मकान बनवा रहे थे, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले मकान एक ज़मीन बेची थी। उस ज़मीन में उन्हें 40 से 50 लाख रुपए के करीब प्राप्त हुए थे और उसी के लिए जो उनका मकान है उसको बनवा रहे थे। घर के अन्य सदस्य, उनकी पत्नी और उनके परिवार के सदस्य बाहर गए थे और घर पर वह स्वयं और उनकी नातिन मतलब बेटी की बेटी घर पर थी और रात में 10-11 लोग आते हैं, 8-10 लोग आते हैं। इसका वो लोग आकलन नहीं बता पाते हैं कि कितने लोग आए थे और उनको लोगों को बांध कर घर का जो कीमती सामान, रुपए पैसे, वो सब उठा ले जाते हैं। और उन लोगों ने जब डराते हैं, धमकाते हैं मोतीलाल को, तो मोतीलाल कहता है कि मेरे पास लॉकर की चाबी नहीं है। तो उसमें से एक बदमाश बोलता है कि लॉकर की चाबी जो है नैना को पता होगी। नाम उस नातिन का वो बदमाश स्वयं लेता है कि नैना को पता होगी। नैना को हड़काया जाता है और नैना को हड़काने के बाद चाबी मिल जाती है और कीमती सामान लेकर वो सब चले जाते हैं और इनको बांध के डाल जाते हैं। फिर जैसे तैसे जब ये सब चले जाते हैं तो अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, इनको खोला जाता है। खोलने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन इस डकैती में किसी को कोई भी जान माल का कोई भी खतरा नहीं हुआ था। बदमाशों ने कहा था किसी के ऊपर कोई भी हमला या प्राणघातक प्रयास मत करना, किसी को मारना तोड़ना नहीं। अब पुलिस भी वहाँ पर बहुत से लेबर काम कर रहे थे, जो मकान बन रहा था, उन पर भी शंका जाहिर करती है। उनसे पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शंका है? तो वो बताते हैं ठेकेदार कि हमारा किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। उनकी पत्नी भी आती है और भी परिवार के सदस्य हैं। सबसे क्रम वाइज से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस घटनाक्रम में किसी दुश्मनी के एंगल को बताने के लिए तैयार न था। बस नातिन ने बताया कि वो मेरा नाम ले रहा था। इससे पुलिस को कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो जाता है कि इस केस को करने में कहीं ना कहीं घर के, परिवार के या किसी अपने ही सदस्य की संलिप्तता है। ऐसे में पुलिस हर एक व्यक्ति के पहलुओं की पूछताछ करती है। उसमें जब लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग पुलिस करती है, तो उसे बहुत यूपी 32 नंबर की एक गाड़ी, जिसमें जो इंग्लिश का शब्द है वो नहीं दिखाई पड़ता है और लास्ट का शब्द दिखाई पड़ता है। ऐसे में पुलिस बहुत प्रयास करती है, कैमरे से कैमरे का एंगल मिलाने का प्रयास करती है, लेकिन किसी भी कैमरे में सिर्फ यूपी 32 और 15 ही लास्ट में दिखाई पड़ रहा था। और पुलिस का ये अंदेशा था कि जो बदमाश आए थे वो इसी गाड़ी पर बैठ कर आए थे। फिर उन्होंने इस घटनाक्रम को, वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर तहकीकात का शुरू होती है। ऐसे में पुलिस विभाग आरटीओ से संपर्क करता है और आरटीओ से संपर्क करने के बाद जो कहानी सामने आती, लगभग 350 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 15 जिनके नंबर लास्ट में था, वो निकल कर आती हैं। अब उन गाड़ियों में से भी वैगनार गाड़ी की पूछताछ की जाती है कि वैगनार
इसमें से ऐसी कितनी गाड़ियां वैगनार हैं जिसमें 15 है। अब सारी गाड़ियां चेक की जाती हैं। सारी गाड़ियां चेक करने के बाद बस एक उसमें जो क्लू मिला था कि वो गाड़ी कॉमर्शियल नंबर पर रजिस्टर्ड थी, मतलब जिसकी प्लेट जो होती है वो येलो कलर की होती है, पीली कलर की होती है। इसको ये माना जाता है कि ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। और फिर जब तार से तार जोड़ा जाता है तो इसका जो नंबर निकल कर आता है वो निकल कर आता है यूपी 32 KN 4115। और जब 4115 का जब आता है तो पुलिस पता करती है कि ये किसकी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि इसको ही ढूंढने में पुलिस को लगभग 15-20 किलोमीटर के CCTV कैमरे का पता लगाना पड़े था। ऐसे में जो यहाँ के SSP थे श्री चिरंजीवी नाथ सिन्हा, वारदात के बाद, क्योंकि नातिन ने भी बताया था कि कोई व्यक्ति नाम ले रहा था, सबसे पहले उसी CCTV फुटेज के माध्यम से जो है ऋषि का सबसे पहले एक व्यक्ति को उठाया जाता है जिसके नाम वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वो बताता है गाड़ी तो मेरी है, लेकिन मैंने किसी को किराए पर चलाने के लिए दिया था। उससे पूछा जाता है कि तुमने किसको किराए पर चलाने के लिए दिया था, तो बताता है कि ये गाड़ी जो है हमने ऋषिकांत तिवारी जो कि आलमनगर पारा का रहने वाला है उसको किराए पर चलाने के लिए दी गई थी। अब ऋषिकांत तिवारी को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद आपको पता ही होगा जब तुड़ैया शुरू करती है तो बताता है मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो हमने कहीं ना कहीं श्रवण यादव के कहने पर इस घटनाक्रम को किया था। अब ऐसे में पुलिस तुरंत श्रवण को हिरासत में लिया जाता है और जब श्रवण को हिरासत में लेती है तो वो वकील संजय वाजपेयी का नाम लेता है। वकील संजय वाजपेयी और उसका भांजा नमन मिश्रा ने घटना की साजिश रची है। फिर इन दोनों लोगों का भी नाम आता है। ऐसे में विकास जो कि ठेकेदार का भांजा था, वो जब उन लोगों को उठाया जाता है तो वो ठेकेदार के भांजे विकास का नाम लेते हैं और बताते हैं विकास मेरे संपर्क में था, विकास ने ही बताया था कि ये ऐसे ऐसे वारदात करो और वारदात में यहाँ पर पैसे मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो वकील था संजय वाजपेयी, वो तरुण वाजपेयी और कैफ अहमद को भी इस वारदात में शामिल करता है। जब उसकी तुड़ैया होती है तो वो कैफ अहमद का भी नाम बताता है। संजय वाजपेयी के शामिल किया, जिसने नाम आते ही पुलिस उसको भी उठा कर लाती है और धीरे धीरे एक मोहम्मद जमील जो है औरास उन्नाव का रहने वाला था, उसका भी नाम इस केस में वाजपेयी जी बताते हैं। अब पुलिस एक एक करके सभी को सामने लाती है। जो मुख्य अभियुक्त निकल कर सामने आए थे उसमें नंबर 1 विकास पाल जो कि मल्लावा हरदोई का रहने वाला था और ठेकेदार मोतीलाल का सगा भांजा था। दूसरा ऋषिकांत तिवारी जिसकी गाड़ी थी उसको उठाया गया। तीसरा श्रवण यादव औरास उन्नाव का रहने वाला। चौथा अधिवक्ता संजय वाजपेयी, वो भी मोती नगर उन्नाव का रहने वाला। दिव्यांश भारती उर्फ के ये भी आलमनगर तालकटोरा का रहने वाला। और नमन मिश्रा डिप्टी खेड़ा पारा का रहने वाला। और तरुण वाजपेयी और कैफ अहमद मऊ भट्टापुर पारा का रहने वाला और मोहम्मद जमील औरास उन्नाव का रहने वाला। इन सभी लोगों को उठाया जाता है तो इन लोगों ने बताया कि विकास जो कि मोतीलाल का भांजा था उसने बताया था कि वहाँ पर अगर हम लोग डकैती डालेंगे तो वहाँ पर पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद हम लोग पहले भी इस वारदात को अंजाम देना चाहते थे लेकिन पहले मौका नहीं मिल पाया। ऐसे में विकास बताता है कि मैं 1 अक्टूबर को मामा के घर में रुका था और उसके बाद 2 अक्टूबर को ही इस घटनाक्रम को अंजाम देना चाहता था, लेकिन रकम मुझे पूरा अंदेशा था कि रकम घर पर ही है और कम से कम 25-30 लाख रुपए से ऊपर हम लोगों को मिल जाएंगे, 1 दिन में ही ये घटना कर देंगे। जब विकास के रिश्तेदार जब ये देखता है कि इसकी नानी इसकी मामी और किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं
तो इसका पूरा प्लान तैयार कर लेता है और बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ पर नातिन को देखता है। सनी वहाँ आया और रात में वहीं रुकेंगे। तब विकास वहाँ से निकला, सब फ़ोन करके सभी लोगों को बुलाया। उसके बाद सबको एक एक सबके मोबाइल जमा करा लिए, क्योंकि जो वकील था अधिवक्ता संजय वाजपेयी, वो इतना चालाक था कि उसने सबके मोबाइल तुरंत जमा करा लिए कि किसी की घटना स्थल पर मोबाइल की लोकेशन प्राप्त ना हो पाए। और सबको एक एक मास्क और हाथों में लगाने वाले दस्ताने दिए जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी ना आने पाए। संजय ने कार ड्राइवर के अलावा सभी के मोबाइल जमा करवा लिए थे, जिससे पकड़े जाने का खतरा बहुत ना के बराबर रहे। मास्क इसलिए जिससे पहचान ना हो सके और पुलिस से बच ना पाए। और सभी के हिस्से में जब ये लोग पकड़े गए तो जितना भी रुपया वहाँ से ले गए थे, ये बताते हैं कि 22 हज़ार रुपया सभी के हिस्से में आया था, क्योंकि 3.5 लाख रुपए से ऊपर की नकदी बरामद नहीं हो सकी थी। अब पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि इस केस में कहीं से भी कोई भी क्लू, कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा था। जब 30 से ऊपर कैमरों का 15-20 किलोमीटर दूरी तक के कैमरों के सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, तो उस फुटेज में जो तथ्य सामने आए, सिर्फ यूपी 32 और 15 निकल रहा था। एक अंधे नंबर प्लेट की परछाई से इस केस का खुलासा हुआ, और खुलासा भी ऐसा खुलासा जिसमें जिस व्यक्ति के घर में डकैती हुई थी उसका संगा भांजा इस केस को किया था, और उसने अपने सगे दोस्तों को मिलाकर दोस्तों की टीम के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सभी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए और जेल भेज दिया है। लेकिन आज की हमारी घटना सिर्फ यह दिखाती है, क्या कोई रिश्तेदार अगर आपके घर आता है तो हमारी भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि रिश्तेदार का सम्मान किया जाए, अतिथि देवो भव। और ख़ासकर भांजा, नाती, ये सब मान्य पक्ष के लोग माने जाते हैं, इनका सम्मान किया जाता है। और ख़ासकर जब कोई व्यक्ति ज़मीन बेचता है या ज़मीन बेचने का प्लान बनाता है तो अपने सगे संबंधियों को ही बताता है। लेकिन वही सगे संबंधी अगर उसी रुपए के लालच में आपके घटनाक्रम का अंजाम देने को सोचने लगें, वारदात को अंजाम देने को सोचने लगें, तो आप कैसे कल्पना कर पाएंगे कि कोई कब, कैसे, कहाँ, क्या कर सकता है। जैसा कि इस घटनाक्रम में हुआ। इस घटनाक्रम में आपको बताना ही नहीं है, आपको जगाना है कि अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है, बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप कोई अच्छी ज़मीन का सौदा करते हैं तो उसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को देने वाली नहीं होती है, क्योंकि आज का जो समय है उसमें अपने खतरा उत्पन्न कर देते हैं। जबकि खैर इसमें किसी की जान का खतरा नहीं हुआ, लेकिन अगर पुलिस इस केस का खुलासा न करती तो ये कभी खुल ही नहीं पाता कि उसका सगा भांजा विकास पाल, जो कि मल्लावा हरदोई का रहने वाला था, उसने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और इस घटनाक्रम से रिश्तों पर से विश्वास भी उठता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले समय पर, अगले टर्न पर अगली कहानी सुनाई जाएगी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।